अच्छा जी, मैं वीडियो दोबारा देख रहा था तो मैंने सोचा कुछ सर्विसेज ना मैं दोबारा से बता देता हूँ स्टार्ट में कि होम सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जिसको हम सर्विस कंसिडर करते हैं। इसमें दुनिया की हर किस्म की सर्विस को हम एज आ सर्विस ही लेते हैं। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले हम आ जाते हैं गाड़ियों पे। गाड़ी का कस्टमर ने ऑयल चेंज करवाना है, उसका इंजन रिप्लेस करवाना है, उसके उसमें डेंट पड़ गए हैं, हालांकि वो बॉडी शॉप का होता है, लेकिन इसमें हम उसको सर्विस ही कंसिडर करते हैं। वो सर्विस राइटर बुक में होता है, हम उसको बॉडी शॉप कंसिडर करते हैं, इसमें वो हमारे लिए सर्विस अपॉर्चुनिटी ही होगी। उसका बॉडी शॉप का काम करवाना है, उसका इंजन रिप्लेस करना, डेंट वगैरह निकालना, विंडशील्ड रिप्लेस करना, साइड मिरर्स चेंज करना, टायर चेंज करना, जो भी हर किस्म की जो इसमें सर्विस से रिलेटेड कॉल आएगी ना गाड़ी की, उसको हम सर्विस अपॉर्चुनिटी ही लेंगे। अब ये गाड़ियों से निकल के हम आ जाते हैं घरों पे। घरों में जी दीवारों पे पेंट करना, वो ये विंडोज़ के ये ग्लासेस लगाना, विंडोज़ ठीक करना, वो वॉशरूम के शावर्स ठीक करना, वो उसमें अगर लीकेज हो रही है या उसकी टाइल्स ठीक करना, कुछ भी, वो भी वहाँ पे जो वो टब लगा होता है वो ठीक करना, गर्म पानी नहीं आ रहा, ठंडा पानी नहीं आ रहा, वो चीज़ें ठीक करना, गीज़र वगैरह, किचन में पानी लीक हो रहा है या वो ओवन नहीं चल रहा, ओवन ठीक करना, वॉशिंग मशीन ठीक करना, ये होम अप्लाइंसेस में आती हैं सारी चीज़ें। इसकी भी अगर कोई कॉल आती है तो वो भी एज आ सर्विस अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। फिर दूसरा जी, घरों में जानवर घुस जाते हैं, कुछ कॉल्स आएंगी मेरे घर में सांप आ गया, कुछ आएंगी जी हमारे घर के पिछले पीछे लॉन है या आगे लॉन है, ये वो गार्डन्स हैं हमारे घर के पास, वहाँ पे जानवर हैं, हमने वो साइड पे करवाने हैं, हमारे बच्चों को ख़तरा है ये वो, या हमारा रोड है वहाँ पे एक जानवर मरा पड़ा हुआ है, वो उठाना है, हमारे घर के पीछे दरख्त है वहाँ पे जानवर आके बैठ परिंदे आके बैठ गए, हमने वो उठवाने हैं। ये सारी सर्विसेज। और फिर दूसरा, इसके अलावा ऑफिस वगैरह रेनोवेट करवाते हैं लोग, उसमें भी यही है कि वो ग्लास कट करना, टेबल्स के, ये विंडोज़ के, ये वो सारी चीज़ें, ये भी सर्विसेज में आती हैं। वो ऑफिस की दीवारें पेंट करना, और बस अभी मुझे इतनी जहन में आ रही हैं। बाकी अब मैं आगे जो लाइव कॉल्स की बनाऊंगा ना वीडियोस, उसमें फिर ज़्यादा सर्विसेज कवर हो जाएंगी, वो फिर आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आज की जो हमारी है वीडियो वो है होम सर्विस लाइव कन्वर्सेशन पे। होम सर्विस में कॉल्स आती हैं सर्विस से रिलेटेड, दुनिया की हर किस्म की सर्विस से रिलेटेड, इसमें गाड़ियों से रिलेटेड कॉल्स भी आएंगी, इसमें घरों की सर्विसेज से रिलेटेड कॉल्स भी आएंगी। फॉर एग्जांपल गाड़ी से रिलेटेड ये हो जाएगी जी, मैंने विंडशील्ड चेंज करवानी है, आप लोग मेरे हमारा विंडशील्ड चेंज करते हो गाड़ियों की, एजेंट कह देता है जी करते हैं जी, करवा लें आके, या ये भी कह देता है जी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए सर्विस ही होगी, उसको मैं आगे बताता हूँ। दूसरा जी, मेरी वो गाड़ी का शीशा साइड मिरर टूट गया है, मैंने गाड़ी का इंजन रिप्लेस करवाना है, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम। फिर घरों से रिलेटेड ये जी, वो हमारा शावर ख़राब हो गया वो ठीक कर दें जी, हमारी वो विंडोज़ घर की वो टूट गई हैं या न्यू लगवानी है, वो आके लगा दें। या वो जी हमारा वो गीज़र में से गर्म पानी नहीं आ रहा, वो आके चेक कर दें। यहाँ कुछ इनके घर ऐसे होते हैं कि वो ऐसी लोकेशन पे होते हैं जहाँ पे जानवर वगैरह बड़े ज़्यादा आ जाते हैं, घुस जाते हैं इनके घरों में। समटाइम्स कॉल्स आएंगी जी, हमारी ना घर में वो सांप आ गया है, हमने वो निकलवाना है, हमारे घर में वो रेकून आ गया है, हमने वो निकलवाना है, मेंढक आ गए हैं वो निकलवाने हैं। इस तरह की कॉल्स ना, यहाँ कुछ वो हमारे ना घर की बैक साइड पे दरख्त है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ना वो आउला आके बैठ गया तो वो निकलवाना है। इस तरह की दुनिया की हर सर्विस की कॉल ना इसमें आया करेगी। अब इसको जो इसमें सबसे मेन पॉइंट है ना कॉल्स को ट्रांसक्राइब करने का, उनकी सिलेक्शन करने का, वो ये वाला है कि द रूल्स ऑफ इनबाउंड कैटेगरी डू नॉट अप्लाई टू दिस कैटेगरी। इनबाउंड कैटेगरी का रूल अप्लाई नहीं होते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे इनबाउंड में ऐसे होता है कि कस्टमर कॉल करता है, कहता है जी मैंने अपनी गाड़ी की ना विंडशील्ड रिप्लेस करवानी है, तो एजेंट कहता है जी सर हम कर देंगे, कितने पैसों में करोगे जी? हम ना वो $200 लेंगे जी, आपकी वो हो जाएगी रिप्लेस। अच्छा तो मेरी अपॉइंटमेंट सेट कर दो, उसकी अपॉइंटमेंट भी सेट कर देता है। फिर आगे क्या होता है, उसको ना वो एक और चीज़ पूछ लेता है, तो एजेंट वो उसका जवाब नहीं दे सकता, तो एजेंट कहता है सर रुके मैं ना आपको ट्रांसफ़र करता हूँ अपने एडवाइज़र को, तो वो आपको बता देगा।
एजेंट उसको होल्ड पे करके ट्रांसफ़र करता है, कॉल आगे ड्रॉप हो जाती है। अब इनबाउंड में ना हम इसको करते हैं हैंडल्ड कॉल, इसमें हम इसको हैंडल नहीं करेंगे। इसमें अगर तो कॉल सारी बेशक हैंडल हो चुकी हुई है, सारा कुछ हो चुका है, आगे उसने होल्ड किया, होल्ड पे ड्रॉप हो गई है ना, वो कॉल हम उसको फोर्थ ऑप्शन ही करेंगे, उसको हम कनेक्टेड कॉल नहीं कंसिडर करेंगे। बात करते हुए कॉल ड्रॉप हो जाती है, होल्ड पे ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि इस तरह के बड़े ऑडिट आते हैं जो इनबाउंड पे काम करते हैं ना, वो जब इस पर नया नया शिफ्ट होते हैं ना, तो वैसे करते हैं, वो देखते हैं कि 2-3 कंसर्न सॉल्व हुए हैं कस्टमर के और वो एजेंट ने उसको होल्ड किया और वो ड्रॉप हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन में ना सर्विस में करके तो उसको आगे कर देते हैं। और बाद में डिस्प्यूट कर रहे होते हैं कि ये उसने इन्फॉर्मेशन वगैरह ली थी, ये किया था, वो किया था, तो ये हैंडल्ड कॉल है। ये हैंडल्ड कॉल नहीं होती, इसमें जब होल्ड पे ड्रॉप हो गई है तो वो गई। ऐसे ही अगर बात करते हुए ड्रॉप हो गई है, वो हम उसको फोर्थ ऑप्शन में ही करेंगे कि हैंडल नहीं हुई कॉल। ऐसी वॉइस मेल में गई, उसको फोर्थ ऑप्शन में करेंगे। ठीक हो गया। बाकी चलें, अब मैं आपको ये फर्स्ट ऑप्शन से बताता हूँ। सबसे पहला है जी आंसरिंग सर्विस, अ सर्विस डैट आंसर्स फ़ोन कॉल ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बिजनेस। अच्छा, इसमें ना ऐसे है कि कॉल आती है, कस्टमर कहता है जी हमारे घर का ना शावर ख़राब हुआ है, वो मैंने ना ठीक करवाना है। एजेंट कहता है सर ठीक है, आप मुझे अपना इन्फॉर्मेशन दे दें अपनी सारी, मैं जो हमारे टेक्नीशियंस हैं ना, जिनको टेक्नीशियंस बोलते हैं, मैं उसको भेज दूँगा, वो आएगा 4 बजे आके आपका वो देख लेगा, तो फिर आपको बता देगा कि कितने पैसे लगने हैं ना। कस्टमर आगे से कहता है ठीक है, ये हैंडल कॉल में जाएगी, ये इसको हम फर्स्ट ऑप्शन में करेंगे। क्यों? इसमें आप ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसरिंग सर्विस एजेंट्स विल ऑफन फुली हैंडल अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय रिसीविंग अ कॉलर्स इंफॉर्मेशन एंड द डिटेल्स ऑफ हिज और हर सर्विस नीड्स एंड देन प्रॉमिस अ कॉल बैक फ्रॉम अ डिस्पैचर टेक्नीशियन और एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस टू फाइनलाइज द बिजनेस एंड अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कि अब कस्टमर ने कहा कि मैंने अपना वो शावर वगैरह ख़राब हुआ है, वो ठीक करवाना है। एजेंट ने क्या कहा, उसने कहा सर वो मैं बता दूंगा आगे अपने टेक्नीशियन को, वो आ जाएगा ठीक करने के लिए। कोई अपॉइंटमेंट वगैरह सेट नहीं की, ये भी हैंडल में जाएगी। समटाइम्स ऐसे होगा, वो उसको कह देगा कि सर आप किस एरिया से हैं, वो बताएगा कि हम ना अपनी स्टेट का बताएगा। वो कहेगा सर हम वहाँ पे सर्विस नहीं देते, मैं मेन ऑफिस में ना आपका नेम एंड नंबर सेंड कर देता हूँ, वो आपको कॉल बैक करके ना अपॉइंटमेंट सेट कर लेंगे, ये भी हैंडल में जाएगी। ठीक हो गया। अब ये वाला पॉइंट जो है, एंड देन प्रॉमिस अ कॉल बैक फ्रॉम अ डिस्पैचर टेक्नीशियन और एम्प्लॉय। ठीक है। समटाइम्स ऐसे होगा कि वो कहेगा कि आप ये ना वो शावर मेरा ख़राब हो गया, या कोई भी सर्विस के लिए कहेगा कि मैंने वो विंडोज़ अपनी लगवानी है घर की, तो आप लोग ये सर्विस देते हैं। एजेंट आगे से कह देगा नहीं सर हम ये सर्विस नहीं देते, फिर भी ये फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी कि ये हमारे लिए सर्विस अपॉर्चुनिटी है। सही हो गया। फिर वो कॉल करेगा, कहेगा कि मुझे ना मैंने ये काम करवाना है, मुझे बता दो कि इसका एस्टिमेशन मुझे बता दो कितने पैसे लगेंगे। एजेंट कहेगा सर मैं नहीं ये बता सकता, मैं तो कॉल सेंटर में हूँ, मैं सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट सेट कर सकता हूँ। चले मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना जो हमारे टेक्नीशियन है ना उनको आपका नेम एंड नंबर सेंड कर देता हूँ, वो आपको कॉल बैक करके ना एस्टिमेशन बता देंगे इसकी। फिर भी ये हैंडल कॉल होगी, फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। ये वही बात है कि इनबाउंड के रूल्स इसमें नहीं लगते। ये चीज़ें अगर इनबाउंड में होती हैं तो इसको हम करते हैं वो सहमत ऑप्शन में कि नॉट हैंडल्ड, कॉल बैक फ्रॉम अनदर एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, इस तरह का सीन। सही है। इन चीज़ों का आपने बस ना ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें अनक्वालिफाइड एजेंट भी होते हैं। अनक्वालिफाइड एजेंट इस तरह से होता है कि जी अब ना एजेंट स्पेसिफिकली कस्टमर स्पेसिफिकली एक एजेंट का पूछ लेता है जी मेरी ना वो एडम से ही बात करवाओ, वो एडम ने एडम के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, उसने आना था मेरी वो विंडोज़ वगैरह ठीक करने, लेकिन वो आया ही नहीं है अभी तक, तो मेरी उससे बात करवाओ। वो एजेंट कॉल ट्रांसफ़र करता है, फिर कहता है सर वो एडम तो अभी अवेलेबल नहीं है, चले मैं ना उसको आपका नेम एंड नंबर दे देता हूँ, वो आपको कॉल बैक कर लेगा। ये फिर अनक्वालिफाइड एजेंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक डिमांड ही किसी स्पेसिफिक एजेंट से बात करने की थी और वो नहीं हो सकी। ये सारे पॉइंट्स मैं बाकी आपके आगे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी। सर्विस डैट आंसर्स फ़ोन कॉल्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बिजनेस आंसरिंग सर्विस, ये मैंने आपको बता दिया। दिस टाइप्स ऑफ कॉल्स रिप्रेजेंट लाइव कन्वर्सेशन अबाउट सर्विसिंग, प्राइसिंग एंड पोटेंशियल न्यू अपॉइंटमेंट्स। Qualified agent कौन है? An agent that is able to assist a caller with his or her career. The qualified employee may at times need to call back in order to provide an answer or solution.
इसमें वो समटाइम्स एजेंट खुद भी कॉल बैक कर रहा होगा, समटाइम्स ऐसे हो रहा होगा कि मेन ऑफिस में कह देगा कि सर हम तो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, मैं मेन ऑफिस में आपका नेम एंड नंबर सेंड कर देता हूँ, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर देंगे। इसीलिए हमारे लिए क्वालिफाइड एजेंट ही होगा कि वो उसका सारा इन्फॉर्मेशन उसने ले लिया, अब वो आगे सेंड कर देगा, वो लोग उसको कॉल करके तो कर देंगे, उसका अपॉइंटमेंट वगैरह सेट कर देंगे। फिर आ जाता है अनक्वालिफाइड एजेंट, एन एजेंट दैट इज़ नॉट एबल टू असिस्ट द कॉलर विद हिज और हर इंक्वायरी, दिस इज़ नॉट द सेम एज एन आंसरिंग सर्विस दैट हैंडल अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमिसेस अ कॉल बैक फ्रॉम अ डिस्पैचर। ठीक हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वही बात है कि वो कहते हैं कि सर मैंने वो विंडोज़ ही ठीक करवानी है, कितने पैसे लगेंगे? सर मुझे तो नहीं पता कितने पैसे लगेंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना वो टेक्नीशियंस को दे देता हूँ आपका नंबर, वो आपको कॉल बैक करके बता देंगे कितने पैसे लगेंगे और आपके साथ अपॉइंटमेंट भी सेट कर लेंगे। ये स्टिल हमारे लिए हैंडल कॉल है और ये हमारे लिए क्वालिफाइड एजेंट है, क्योंकि उसने सर्विस का भी बता दिया उसको कि हम लोग सर्विस देते हैं और मैं आपका नेम एंड नंबर आगे दे दूँगा, वो टेक्नीशियंस वगैरह आपसे कॉल करके तो अपॉइंटमेंट सेट कर लेंगे। आगे ये जो रिमाइंडर है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी। अच्छा जी, अब लाइव कन्वर्सेशन का सबसे पहला पॉइंट है लाइव कन्वर्सेशन अबाउट सर्विसिंग, प्राइसिंग, पोटेंशियल न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कि कस्टमर कॉल करके सिर्फ सर्विस का पूछे कि ये वाली सर्विस प्रोवाइड करते हो, एजेंट हाँ या ना में आंसर दे दे कि हाँ जी करते हैं, नहीं जी नहीं करते, स्टिल ये फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। अच्छा ये फर्स्ट ऑप्शन है कॉलर डिस्कस अ पर्टिकुलर सर्विस दे आर इंटरेस्टेड इन। मतलब कि कस्टमर कॉल करता है, कहता है सर हमारे ना वो घर में सांप आ गया या हमारे घर में रेकून आ गया, वो आप निकाल दें, या मैंने अपनी वो घर में पेंट करवाना है वो कर दें, या मैंने अपने घर की विंडोज़ ठीक करवानी है वो कर दें, शावर ठीक करवाना है, गीज़र से गर्म पानी नहीं आ रहा, हमारे वो क्या कहते हैं बारिशें बड़ी ज़्यादा हुई हैं तो हमारा कुछ ना वो ड्रेनेज का मसला हो गया वो ठीक कर दें। इस तरह का जो भी सर्विसेज के लिए वो कॉल करेंगे, चाहे वो बिज़नेस ये सर्विस दे रहा है चाहे वो बिज़नेस ये सर्विस नहीं दे रहा, ये स्टिल हमारे लिए फ़र्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें सर्विस अपॉर्चुनिटी है। बड़ी ज़्यादा कॉल आएंगी, उसमें वो एजेंट कह देगा कि सॉरी सर हम ये सर्विस नहीं देते, ये फिर भी फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी क्योंकि इसमें सर्विस अपॉर्चुनिटी है। ठीक हो गया। तो दूसरा कॉलर आस्क अबाउट प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ अ सर्विस। ये वही बात है कि या तो प्राइस पूछ ले या अवेलेबिलिटी पूछ ले, आप ये सर्विस देते हैं? जी सर देते हैं। इसकी क्या प्राइस है? सर ये तो मुझे नहीं पता, मैं मेन ऑफिस में कह देता हूँ, टेक्नीशियंस को कह देता हूँ, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। ये वो सारा इस तरह का। कॉलर आस्क अबाउट स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ अ सर्विस। कॉलर ना पूछ रहा है कि अच्छा जी वो मैंने ना नया नया घर ख़रीदा है तो उसकी ना दीवारों का बड़ा बुरा हाल है, तो आप लोग ये सही करते हैं? कितने में करते हैं? कैसे करते हैं? कितने दिन लग जाते हैं? ये वो सारा। ठीक हो गया। तो फिर कॉलर आस्क अबाउट प्राइस फॉर अ प्राइस कोड। वो जी मैंने अपनी वो विंडोज़ वगैरह ठीक करवानी है तो कितने पैसे लग जाएंगे, एस्टिमेशन मुझे बता दें। तो वो एजेंट बता दे तो ठीक है, ना बताए कह दे मैं आगे ट्रांसफ़र कर दूंगा, अपना नेम एंड नंबर दे दो, ये वो। और कॉल फुली हैंडल्ड होनी चाहिए, मतलब कि एंड तक थैंक यू कर्टेसी एंडिंग ये वो सारा बात करते हुए ड्रॉप हो जाती है, ये वो होल्ड पे ड्रॉप हो जाती है, फोर्थ ऑप्शन में जाएगी। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। अच्छा जी, एजेंट नीड्स टू चेक टू सी इफ़ द डेट सर्विस इज़ ऑफर्ड। वो पूछता है जी ये ना हम इस एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे आप ये वो जानवर वगैरह वाली सर्विस देते हैं? वो कुछ जानवर हैं हमारे ना घर के बाहर आ गए हुए हैं तो वो रिमूव करते हैं। एजेंट कहता है सर मैं चेक कर लेता हूँ, अगर करते हुए तो मैं आपको ना कॉल बैक करता हूँ। ये सारी कॉल्स जाएंगी लाइव कन्वर्सेशन में। अबाउट प्राइसिंग फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका लाइव कन्वर्सेशन अबाउट प्राइसिंग, सर्विस प्राइसिंग, पोटेंशियल न्यू अपॉइंटमेंट। ठीक हो गया। सेकंड ऑप्शन आ जाता है लाइव कन्वर्सेशन अबाउट एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, सबसे पहले ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट मतलब क्या है कि पहले से ना अपॉइंटमेंट है या अभी अपॉइंटमेंट चल रही है। फॉर एग्जांपल कॉलर डिस्कस इज एन अपकमिंग एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। कॉलर कॉल करता है, कॉल करके कहता है मेरी ना कल की अपॉइंटमेंट है तो वो मेरी तुम लोग कल आ जाओगे? एजेंट कह देता है जी सर हम आ जाएंगे, ये वो उसकी सारी क्यूरीज यहाँ वो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट को चेंज करता है। अच्छा मेरी कल 5 बजे की अपॉइंटमेंट है तो वो 4 बजे कर सकते हो, मैंने 5 बजे कहीं पे जाना है, या मेरी कल की अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दो। चाहे वो कैंसिल भी कर रहा हो, जो फ्यूचर की अपॉइंटमेंट चाहे कैंसिल भी हो रही हो ना, उसको हम एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट ही कंसिडर करते हैं। सही हो गया। वो कहता है मेरी अपॉइंटमेंट है
कल 5 बजे की उसको कैंसिल कर दो, स्टिल एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। ये तो पॉइंट एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट वाला तो सीधा सीधा पॉइंट है कि जो फ्यूचर में चाहे 5 मिनट बाद आने वाली अपॉइंटमेंट है या 5 दिन बाद आने वाली अपॉइंटमेंट है, उसको हम एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, अपकमिंग अपॉइंटमेंट कंसिडर करते हैं। दूसरा ये पॉइंट है कॉलर डिस्कसेस एन अपॉइंटमेंट दैट इज़ करंटली टेकिंग प्लेस। अब ये ज़रा थोड़ा सा ना पॉइंट है जो करता है तंग। अब इसमें क्या है जी, कॉलर कहता है कि मेरी ना हमारे ऑफिस का काम कर रहे हो तुम लोग, तो उसके वो दीवारें वगैरह सारी ठीक कर दी हैं, अब कुछ फर्नीचर था वो ज़रा सेट करना था, तो वो उसके लिए ना एजेंट्स ने आना था लेकिन अभी तक आए नहीं हैं, तो वो कब तक आएंगे, मुझे ज़रा उसके बारे में बता दो। इसका क्या मतलब है कि अपॉइंटमेंट अभी करंटली चल रही है, जो दीवारें वगैरह थी वो उन्होंने काट दी हुई हैं, लेकिन जो फर्नीचर वगैरह बाकी दूसरा काम था ना वो भी करना था, लेकिन ना वो जो है ना एम्प्लॉयज़ वगैरह या टेक्नीशियंस वो वहाँ पे गए ही नहीं है अभी। तो वो कस्टमर आप कॉल करके पूछ रहे हैं कि वो लोग कब तक आएंगे, कितने दिनों तक आएंगे, ताकि वो वाला काम भी हो जाए मेरा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अब ना वो कस्टमर कहता है कि वो दीवारें वगैरह ठीक हो गई हैं, अब कुछ फर्नीचर का था वो उन्होंने करना था, और अच्छा वो तुम लोग ना हमारा वो एक जो सेकंड ऑफिस है ना उसके ना दीवारों का कुछ मसला हो गया, तो क्या तुम लोग वो भी कर दोगे ठीक। तो वो एजेंट आगे से कहता है जी सर हम वो भी कर देंगे, ये वाला जब आपका काम कंप्लीट होगा ना इसके बाद हम वो वाला भी कर देंगे। अब यहाँ पे ना एक न्यू अपॉइंटमेंट आ गई है, एक तो एग्जिस्टिंग चल रही है लेकिन एक न्यू ऑफिस के लिए न्यू अपॉइंटमेंट आ गया, तो ये हमारी फर्स्ट ऑप्शन में चले जाएगी, हम इसको ना ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। ये बहुत कम कॉल्स में होता है लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है। आज भी मुझे एक ऐसी कॉल आई हुई थी, वो कस्टमर कह रहा था उसके भी वो ना शावर वगैरह का इशू था कि वो शावर वगैरह मेरा ठीक करने आना था, तो वो ज़रा ना मैं उसका स्टेटस पूछ रहा हूँ कि वो कब तक आ जाएगा, तो वो बताता है कि सर वो ना बारिशें चल रही हैं अभी, तो जैसे ही ये अभी आगे 3 दिन बारिशें हैं, जब बारिशें ख़त्म हो जाएंगी ना तो वो चौथे दिन आके तो वो आपका काम कर देगा, अभी हम नहीं आ सकते। तो वो कस्टमर कहता है हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, तो साथ ही एक और मसला भी बता देता है कि मेरा ना ये भी, अब मुझे याद नहीं वो दूसरी किस चीज़ की अपॉइंटमेंट करता है, तो वो आप कर सकते हो। तो आगे से ना एजेंट कहता है नहीं सर हम ये वाला काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक न्यू सर्विस अपॉर्चुनिटी बन गई थी, तो वो फर्स्ट ऑप्शन में गया था। ठीक हो गया। अच्छा जी, कॉलर डिस्कस इज रीस्केड्यूलिंग एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, कॉलर कहता है मेरी कल 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो मैंने 5 बजे कहीं पर जाना है, अगर हो सकता है तो 4 बजे की कर दो, 3 बजे की कर दो, 2 बजे की कर दो, या मैं कल नहीं करवा सकता 3 दिन बाद की कर दो। वो अपनी ना अपकमिंग अपॉइंटमेंट जो है ना वो करवा लेता है, चेंज करवा लेता है टाइम उसका, या उसको कह देता है जी हमारा ये लोग तुम लोग ना ये काम कर रहे थे, आधा हो गया हुआ था, आधा अब ना आप तुम लोगों ने अगले वीक आके करना था, लेकिन अगले वीक हम लोग नहीं करवा सकते, हमने कहीं पे जाना है या हम लोग बिज़ी हैं, तो आप लोग ऐसा करना कि 2 वीक्स के बाद आ जाना। मतलब कि अभी ये अपॉइंटमेंट चल रही है और वो ना उसने अपना टाइम चेंज करवा लिया है जब उसका काम कंटिन्यू होना था। सही हो गया। कॉलर कैंसिल एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, ये कैंसिल वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर आ जाता है लाइव कन्वर्सेशन नॉट अबाउट एन अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, द कॉल इज़ नॉट अबाउट अ न्यू और एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, जिस कॉल में कोई भी ना सर्विस से रिलेटेड बात नहीं ना हो रही, वो हमारी ना ये होती है, इस ऑप्शन में जाएगी थर्ड में। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल बात हो रही है, एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे कॉल आई हुई है, वो एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे हैं, या समटाइम्स ऐसे होता है उनका ये आईटी का कुछ मसला हुआ आता है, वो आईटी टेक्नीशियंस कॉल कर रहे होते हैं, अच्छा जी कौन सा आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा, ये वाला कंप्यूटर नहीं चल रहा जी, मेरे रूम का नहीं चल रहा और साथ वाले रूम का नहीं चल रहा, ये वो इस तरह की कॉल्स। आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए इन कॉल्स को ना सुनने के लिए, तो आपको बड़ा आराम से पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है। द कॉल इज़ अ जनरल डिस्कशन डैट डज नॉट रिप्रेजेंट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वही जनरल डिस्कशन हो रही है, कुछ एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे हैं कुछ फाइल्स वगैरह के लिए, ये वो, या आपस में कुछ उनके मसले हैं। कॉलेज इज आ करंट एम्प्लॉई और अ टेक्नीशियन। वो समटाइम्स ऐसे होता है कि जो बिज़नेस का एम्प्लॉई होते हैं ना वही कॉल कर लेता है
कॉल करके ना मतलब कि पूछ रहा होता है, एम्प्लॉय टेक्नीशियन ही कॉल कर रहा होता है कि मेरी ना आज अपॉइंटमेंट थी इस जगह पे, तो मैं उस जगह पे आ गया हूँ, लेकिन मुझे वो ना घर नहीं मिल रहा उस बंदे का, तो मुझे ज़रा उसका एड्रेस दोबारा से सेंड कर दो। तो जो उसका होता है ऑफिस में बैठा हुआ बंदा, वो फिर उसको उसका एड्रेस वगैरह सेंड कर देता है कि अच्छा यार ये तुमने इस जगह पे जाना है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। कॉलर इज़ ओनली कॉलिंग अबाउट बिजनेस आवर्स, कॉलर सिर्फ कॉल करके ना बिजनेस आवर्स पूछ रहा है कि कॉल करता है जी आज आप कब तक आपका ऑफिस ओपन है ना, तो एजेंट उसको बता देता है या पूछ लेता है कि जी आप जब इनके हॉलीडेज़ वगैरह होते हैं आप इस दिन ओपन हो। हाँ जी हम इस दिन इस डेट से लेके सॉरी इस टाइम से लेके इस टाइम तक ओपन है। कोई सर्विस वगैरह का नहीं बताता, लेकिन अगर साथ ये बता दे कि मेरे ना घर में ये मसला है या मैंने ये अपनी चीज़ ठीक करवानी है, तो आप कल ओपन हो, तो वो एजेंट बता दे हाँ जी कल हम इतने बजे से इतने बजे ओपन है। सर्विस अंदर डिस्कस होगी तो फिर हम इसको फर्स्ट ऑप्शन करेंगे, लेकिन हाली बिजनेस आवर्स पे हम इसको थर्ड ऑप्शन में करेंगे। कॉलर इज़ कॉलिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कॉलर कॉल कर रहा है, कहता है जी मैंने 25 साल ना, अब मुझे ये इसी तरह की कॉल कल या परसों आई हुई थी। कॉलर कह रहा था कि मैं ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट के लिए ना। तो वो कहता है आपको कितने देर का एक्सपीरियंस है, तो वो बताता मुझे 20-25 साल का एक्सपीरियंस है ना। मैं पहले कनाडा में पता नहीं कहाँ पे रहता था, तो मैंने वहाँ पे 25-20 साल यही काम किए हुए हैं। फिर वो पूछता है किस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है, तो वो 2-4 सर्विसेज का बताता है कि मैं ये काम कर लेता हूँ। तो वो उसको कहता है ठीक है मैंने आपका नेम एंड नंबर अपने एचआर में सेंड कर दिया, तो उनको जब ज़रूरत होगी वो आपको कॉल कर लेंगे। फिर अ कॉलर इज़ ओनली आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। अच्छा जी कॉलर सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, आपका ऑफिस किधर है, मैं आ रहा था तो मुझे बता दो रास्ते का, ये वो उसको बता देता है। कोई सर्विस डिस्कस करता कि मेरी ना इस चीज़ की मतलब अपॉइंटमेंट है। ऐसे भी होता है ना कि इन्होंने समटाइम्स जब अपनी कोई काम करवाना होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने अपनी वो घर की विंडोज़ वगैरह बनवानी है, तो ये समटाइम्स ऐसे होता है कि वो जो ग्लास होता है वो लेके इनके पास पहुंचे होते हैं कि इसकी कटिंग कर दो ग्लास की, और ना हमारे साथ चलो जाके तो वहाँ पे काम कर दो। क्योंकि अगर ये खुद ग्लास वगैरह लेके उसकी कटिंग करें उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे लेते हैं। ये कई जो होते हैं ऐसे लोग वो ऐसे ही करते हैं, चीज़ें लेके इनके पास पहुंच जाते हैं कि ये कटिंग भी कर दो और इसको आ जाओ लेके हमारे साथ तो ठीक कर दो। अगर तो वो बताता है कि भाई मैं ये चीज़ करवाने के लिए आ रहा हूँ, अपना ग्लास कटिंग करवाने आ रहा हूँ, वो मैंने गाड़ी की वो विंडशील्ड रिप्लेस करवानी है तो मैं वो विंडशील्ड लेके आ रहा हूँ तुम लोगों के पास, वो तो सर्विस में जाती है। लेकिन सिर्फ हाल ही अगर वो डायरेक्शंस को पूछता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शंस बता दो, तो वो सारा बता देता है, इधर से इसमें जाओ यहाँ पे आओ ये वो। तो ये भी इसमें आएगी थर्ड ऑप्शन में। कॉलर इज़ ओनली ट्राइंग टू सेल समथिंग। समटाइम्स ऐसे होता है कि कॉलर अपनी सर्विसेज ना सेल कर रहे होते हैं, मतलब कि कोई आईटी की सर्विसेज होती हैं, कुछ ये चीज़ों की वो होती हैं इंश्योरेंस वगैरह, ये वो हर इस तरह की जो चीज़ें जो कॉलर है वो खुद कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारी जाएगी इसमें थर्ड ऑप्शन में। अच्छा जी अब आ गया फोर्थ ऑप्शन, कॉलर नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव क्वालिफाइड एजेंट। The call never connected to intended person, a qualified agent or an answering service agent that was able to handle the call। अच्छा जी इंटेंडेड पर्सन, ये वाली एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कस्टमर कॉल करता है, कहता है मेरी इस एजेंट से बात कराओ, उसने सर्विस करने आना था मेरी, तो वो अभी तक आया नहीं है, मेरी इसे बात करवाओ। एजेंट कहता है ठीक है सर मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, वो उसको ट्रांसफ़र करता है आगे और कहता है सर वो भी बिज़ी है, मैंने उसको कह दिया वो आपको कॉल बैक कर लेगा। तो इसका मतलब है कि जो कॉलर है ना वो इंटेंडेड पर्सन से कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए ये हमारी फोर्थ ऑप्शन में गई है कि कॉलर नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव और क्वालिफाइड एजेंट। सही हो गया। और फिर ये एक क्वालिफाइड एजेंट वो अगर वो उसकी बिल्कुल ही हेल्प नहीं कर पाता, आंसरिंग सर्विस, ये आंसरिंग सर्विस होती है वो ना इंटरेक्टिव सिस्टम अगर अपॉइंटमेंट सेट कर देता है, इसमें ये भी है इंटरेक्टिव सिस्टम भी समटाइम्स ना अपॉइंटमेंट सेट कर देते हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा आगे लिखा हुआ है आंसरिंग सर्विस दैट हैंडल अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी by receiving the caller's information and service needs and promise a call back from dispatcher technician। ये वही वाली बात जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जब एक एजेंट उसकी कस्टमर की सर्विस का उससे पूछ ले और उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह नेम एंड नंबर ले ले, चाहे कॉल बैक किसी और से करवानी हो,
जैसे वो कस्टमर कहता है कि मैंने ये सर्विस करवानी है, तुम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हो। एजेंट कहता है जी सर हम प्रोवाइड तो करते हैं लेकिन इस ऑफ़िस में नहीं करते, आप जिस लोकेशन पे आना मैं वो वाले ऑफ़िस को आपका नेम एंड नंबर सेंड कर देता हूँ, वो आपको कॉल बैक करेंगे, आपको सर्विस की प्राइस भी बता देंगे और आपसे अपॉइंटमेंट भी सेट कर लेंगे। तो तब भी ये हैंडल्ड कॉल होती है। सही हो गया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आंसरिंग सर्विस इसको कहते हैं। और अगर इनमें से किसी भी चीज़ मतलब पर्सन से या आंसरिंग सर्विस से वो एजेंट कस्टमर कनेक्ट नहीं होता है तो फिर ये नॉन अनक्वालिफाइड एजेंट कहलाएगा और इसको हम फोर्थ ऑप्शन में करेंगे। अच्छा जी, कॉलर रीच वॉइस में, कॉल वॉइस मेल में चले जाती है सीधी सीधी फोर्थ ऑप्शन, पीछे चाहे जो मर्जी हुआ हो आप लोगों ने उस पर नहीं ध्यान देना। जब कॉल चलेगी या वॉइस मेल में उसको सीधा फोर्थ ऑप्शन कर देना है। और इसमें बड़ी ज़्यादा कॉल्स इस तरह की आती हैं। द कॉलर वाज लेफ्ट ऑन होल्ड, एजेंट ने कॉलर की इन्फॉर्मेशन भी ले ली, उसको बता भी दिया कि सर ये चीज़ें हम कर देंगे आपकी ठीक, और फिर उसको होल्ड पे करे और होल्ड पे कॉल ड्रॉप हो जाए, ये गई फोर्थ ऑप्शन में। कनेक्शन वाज लॉस्ट, बात करते करते वो सारा कुछ उसने बताया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, ये गई फोर्थ में। द कॉलर हैड अ रॉन्ग नंबर। अच्छा जी, इसमें क्या होता है जी, वो एजेंट ना सॉरी कस्टमर कॉल करता है जी मैंने ना ये अपनी करवानी है सर्विस, जैसे ना उसको कह देता है कि मैंने ना अपनी ये घर की ना मशीन ठीक करवानी है। तो एजेंट उसको बताता है कि सर आपने ना ये वाइल्ड लाइफ में कॉल कर लिया, मतलब जो जानवरों वगैरह को ना देखते हैं, तो आपने ना रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, तो ये रॉन्ग नंबर कंसिडर होगी। लेकिन कस्टमर कहता है कि मैंने ये अपनी घर की वो वॉशिंग मशीन ठीक करवानी है, एजेंट कहता है सर हम ये सर्विस नहीं देते, फिर ये फर्स्ट ऑप्शन में ही जाएगी क्योंकि उसने सही जगह पे कॉल किया है लेकिन वो सर्विस नहीं देते, ये वाली ना रॉन्ग नंबर का कोई वर्ड नहीं चूज़ नहीं होता। इसको आप लोगों ने ना मतलब कंफ्यूज नहीं करना इस चीज़ को। सही हो गया। मैंने एक कॉल ऐसे कर दी थी, वो कस्टमर ने ना कॉल की, कहता है कि मेरे ना घर के बाहर एक कुत्ता ज़ख्मी पड़ा हुआ है, तो उसको तुम लोग देख सकते हो। तो उसने बताया एजेंट ने कि नहीं सर हम लोग ना इस तरह की चीज़ें नहीं करते, हम लोग जानवर वगैरह ना सिर्फ जो घरों में आ जाते हैं ना, ये सांप हो गए और इस तरह के, हम लोग इनको रिमूव करते हैं, आप वो दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल करें ना। तो मैंने इसको रॉन्ग नंबर कर दिया, फोर्थ कर दिया, लेकिन वो फर्स्ट ऑप्शन में जाती थी। वो ये था कि डिपार्टमेंट मतलब कि बिज़नेस तो सेम ही था लेकिन क्या था कि डिपार्टमेंट चेंज था ना, उसने उसको बता दिया था कि हम ये सर्विस नहीं देते। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा जी, द ऑडियो इज़ अनक्लियर बिकॉज इट इज़ गैबल्ड और डिस्टॉर्टेड रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, जिसमें आवाज़ ही नहीं समझ नहीं आ रही कि क्या सीन हुआ है, क्या बात हो रही है, तो इसको भी हम फोर्थ करते हैं। द कॉल इज़ ओनली अ फ्यू सेकंड इज लेंथ कंटेन्स नो क्लियर ऑडियो और कन्वर्सेशन। ये भी वही है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कॉल के अंदर बात क्या हुई है। द कॉल कंसिस्टेड ऑफ म्यूज़िक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ये तो सीधी सीधी आपको पता है फोर्थ में जाती है। द कॉल कंसिस्टेड ऑफ परपेचुअल रिंगिंग फ्रॉम, ये भी सीधी सीधी फोर्थ में जाती है, इसका भी पता है। द कॉलर हंग अप ड्यूरिंग एन आफ्टर आवर्स ग्रीटिंग और बिजनेस रिकॉर्डिंग, इसमें भी पता है सीधी सीधी फोर्थ में जाएगी जब कोई बात ही नहीं। द कॉलर हंग अप ड्यूरिंग द ब्रिज ग्रीटिंग, ब्रिज ग्रीटिंग होती है कि जी प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस। द कॉलर वाज ऑफर्ड द ऑप्शन ऑफ लिविंग अ मैसेज विद एन अनक्वालिफाइड एम्प्लॉय बट डिक्लाइन टू लीव अ लाइफ। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ है, कॉलर जो है ना वो कॉल करता है जी मेरी ना एडम से बात कराओ। तो एजेंट कहता है सर वो एडम तो अभी बिजी है, आप ऐसा करें मुझे मैसेज दे दें तो मैं ना उसको बता दूंगा। तो कस्टमर आगे से कह दे नहीं मैं बाद में कॉल कर लूँगा ना, उसको मैसेज देने से इनकार कर दे, तो ये भी अनक्वालिफाइड एजेंट में जाएगी, फोर्थ ऑप्शन में जाएगी। बस ये इतनी सी है, ये बड़ी इजी कैटेगरी है। तो इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लेना।